मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा ऐसे कैसे उल्लू बनाए आपको? 5 स्टार होटल में हम जैसे आम आदमी उल्लू ही बनते हैं। क्या? छोड़ ना, अभी बाद में फुर्सत में समझाऊंगा। अभी ये सब कपड़ों का ढेर इधर नीचे क्या लगा है? कम से कम इधर पलंग पे तो रख कपड़े। हाँ, आप जरूर मेरी मदद करेंगे। जरूर, चला। सॉरी टप्पू के पापा। अरे एक मिनट। रेडी। हाँ आई बापूजी। बाप रे। ये लो फल और एक गिलास पानी देना। हाँ बापूजी। बापूजी, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? सुबह सुबह कहाँ जाके आए? सुबह सुबह कहाँ जाके आए? ए बबू चक, धीरे बोल, सुनाई देता है मुझे। मैं सुबह मंदिर गया था और वहां से मार्केट गया था फल लेने। लेकिन ये क्या है? क्या? ये बाल बाल? बाल है? ये बाल है वाली। ये क्या बाल की बादाम बनाई है? बादाम हैं? हैं? जा जाके आईने में जाके देख जा। बापूजी हाँ पानी। बापूजी क्या सोच रहे हैं आप? अरे बहू, आज सुबह सुबह मैं बेवकूफ बना। अरे आपको किसने बेवकूफ बनाया बापूजी? अरे वो रिक्शा वाले ने। कैसे? अरे क्या हुआ, मैं अभी मार्केट से यहाँ रिक्शा में आया तो उसके 70 रुपए हुए। तो ये फल की थैली लेने के चक्कर में मैंने उसको एक 20 की नोट दी और एक 50 की नोट की जगह मैंने 500 की नोट दे दी और वो लेकर चला गया। क्या? आपने उसका नंबर लिया? टप्पू के पापा, बापूजी को अगर उसका मोबाइल नंबर लेने का याद आता तो मोबाइल नंबर थोड़ी ना लेते, सीधे 450 रुपए ही ले लेते ना। मैं मोबाइल के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिक्शा का नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ, बापूजी आपने रिक्शा का नंबर लिया? नहीं। अरे बापूजी, आपने रिक्शा का नंबर लिया होता ना तो हम आरटीओ में कंप्लेन कर सकते थे। अरे जाने देना भाई, 450 रुपए उसके नसीब में लिखे होंगे और 450 रुपए की वजह से अगर उसके चेहरे पे खुशी आ रही हो है तो हमें ये समझने का कि उसकी खुशी के हम निमित्त बने। वाह बापूजी, आपके विचार कितने उच्च है। मेरी माँ कहती है कि उच्च विचार वाले पेट्रोल पंप जैसे होते हैं। पेट्रोल पंप? जैसे पेट्रोल पंप के पास जाने से पेट्रोल की खुशबू आती है, वैसे उच्च विचार वाले व्यक्ति के पास जाने से ज्ञान की खुशबू मिलती है।
विचार अच्छा है, लेकिन मेरे पूज्य सासू माँ पेट्रोल पंप के बदले फूलों का बागीचा भी बोल सकते थे। माँ ने फूलों का बागीचा ही बोला था। तो लेकिन एक बार माँ ने कहा था कि अगर हमें हमारी बात किसी को हमेशा के लिए याद रखनी हो तो वो बात कुछ अलग तरीके से कहनी चाहिए। इसीलिए मैंने फूलों के बागीचे के बदले पेट्रोल पंप बोला। अब देखना, आपको ये पेट्रोल पंप वाली बात हमेशा याद रहेगी। धन्य है तू और धन्य है तेरी माँ। लकड़ी इधर ही रह गई, वांधा नहीं। चलो मैं भी जाता हूँ। कहाँ बाथरूम? दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कुछ कहना है? नहीं। हाँ। मुझे लगा ही, बोलो। I love you। आई लव यू के अलावा कुछ और कहना है? आपको क्या कहलवाना है? मुझे कुछ नहीं कहलवाना है, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है तो इधर ही कहो, क्योंकि एक बार मैं कंपाउंड में जाऊँ फिर बालकनी में आप आएंगे और पूरी दुनिया के सामने बफाट करेंगे। ऐसा मत करना, इसलिए कह रहा हूँ। कुछ कहना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। कंफर्म? फम फम। तो मैं जाऊँ? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हो गर्मी गर्मी गर्मी, ठंडक। वाह वाह वाह, क्या दिन की शुरुआत हुई है ना। अच्छा अमीना। बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। जेठा भाई क्या? एक मिनट। क्या क्या? काम की बात करनी है। बाद में, बाद। एक मिनट भी नहीं लगेगी। अरे बोला ना बाद में। वो रात को वो तेरा क्या धंधा है? सोडे का। हाँ तो सोडा पीना होगा ना रात को, तभी हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे ना। नहीं नहीं, छोटी सी बात है। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा है, बोला ना बाद में बात करते हैं। खामा का दिमाग खा रहा है यार। अब्दुल, नाराज हो गया? नहीं। सॉरी। बोल बोल, क्या बात है? नहीं, बात करेंगे ना आराम से। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार, इतना क्या बुरा मान रहा है, बोल ना। नहीं नहीं, बुरा नहीं मान रहा हूँ। वैसे भी आप बहुत जल्दी में है, रात को सोडे की दुकान पे आएंगे तो बात करेंगे ना आराम से। अभी मैं बोल रहा हूँ, बोल तो भाव खा रहा है तू। बोलना क्या बात है? ठीक है। जेठा भाई वो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी। भाई रात को बात करता है। हाँ। चल ओके ओके ओके, निकल निकल निकल। बबीता जी कैसे हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए। अभी तक फाइन नहीं था, लेकिन अभी आपको मिलता है फाइन। हम फाइन। ओह गॉड जेठा जी, आप भी ना। और सुना है आप अहमदाबाद जा रहे हैं? कौन, मैं? दया बता रही थी। ओह यार राइट। वैसे मैंने दया भाभी को यही कहा कि सपना देखना है तो अहमदाबाद का क्यों, स्विट्जरलैंड का देखिए। वाह वाह बबीता जी, क्या सिलेक्शन है आपका। स्विट्जरलैंड क्या मस्त जगह है ने। आई नो। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, वो रस्सी पे चलने वाली गाड़ियाँ। रस्सी पे चलने वाली गाड़ियाँ? सॉरी मतलब वो रस्सी पे लटकने वाली गाड़ियाँ। यू मीन रोप वे? वो रोप पे। लवली। आप कब स्विट्जरलैंड जाके आए? नहीं मैं कहाँ गया हूँ, वो तो पिक्चर में देखा हो, देख के बोल रहा हूँ। ओके। आप जाके आए? नहीं। तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं, जाते हैं साथ में। स्विट्जरलैंड मजा आएगा। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, सफेद सफेद बर्फ, ठंड। देर है दुरुस्त है। हाँ? यू मीन
better late than never. हाँ वही Right. लेट तो लेट जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अरे टप्पू के पापा, बबीता जी हाय। हाय। टप्पू के पापा, आपने गलती से लेडीज मोजे पहने हैं। मुझे क्या पता दो। नहीं जेंट्स है, ये देखो जेंट्स है बबीता जी। Okay. ये देखो जेंट्स है। क्या कुछ भी बोल रही है दया? तो फिर मेरे लेडीज मुझे कहाँ गए? मुझे क्या पता, तुझे तेरे लेडीज मोजे नहीं मिल रहे, इसका मतलब अरे वहाँ कपड़ों का ढेर लगाया था तूने, वही होंगे, देख जरा। हाँ, शायद वही होंगे। सॉरी जय जिनेंद्र। ये दया भी ना कभी कभी। Okay. Bye. आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं माधवी भाभी के घर जा रही हूँ। ओह, वहाँ तो रिक्शा जाएगी नहीं, आपको इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। Okay. Bye. ओके बाय। लेडीज फर्स्ट। Thank you. बबीता जी। बबीता कॉफी देना प्लीज। कॉफी नहीं मिलेगी। बबीता तुमको मालूम है ना, जैसे सांबर के बिना इडली अधूरा है, संगीत के बिना भरतनाट्यम अधूरा है, वैसे ही कॉफी के बिना मेरा काम अधूरा है। कॉफी दो प्लीज। अय्यर, तुम साइंटिस्ट हो, कवि नहीं। तुम्हारा कविता का ज्ञान भी अधूरा है। लेकिन कॉफी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दूध बिगड़ गया है। दूध बिगड़ गया? कैसे? क्योंकि फ्रिज बिगड़ गया है। फिर से? कब बिगड़ा? आज सुबह सुबह काल मुहूर्त में फ्रिज ने ये बिगड़ने का कर्म किया है। ठीक है, मैं अभी फ्रिज रिपेयर करने वाले को फोन करता हूँ। ठीक है, एक काम करना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले हैं ना, उनको भी जरा फोन कर देना। क्या? अय्यर, कितनी बार फ्रिज बिगड़ा है, कितनी बार रिपेयर करवाओगे? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है चलो जाके एक नया फ्रिज ले आते हैं। लेकिन बबीता वो फ्रिज मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट दिया है। तो क्या जिंदगी भर चलाएंगे? अगर तुम्हारे सिस्टर ने तुम्हें एक टूथब्रश गिफ्ट किया होता तो तुम आज तक उसको चलाते? बबीता ये कैसा कंपैरिजन है? तो मैं क्या करूं? मेरे फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाते ही है, आजकल तुम्हारे फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाने लगे, कहते कि चलो फ्रिज तो बदलो। ठीक है, लास्ट टाइम रिपेयर करा के देखते हैं। ठीक है, तो जब तक नया फ्रिज नहीं आएगा तब तक कॉफी भी नहीं मिलेगी। सिंपल। बबीता मैं कॉफी के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? तो मैं फ्रिज के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? अय्यर, दिवाली आ रही है और इस दिवाली में मुझे नया फ्रिज चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हम आज नया फ्रिज लेकर आते हैं। ग्रेट, तो चलो अभी चलते। हाँ, लेकिन क्या मैं थोड़ा ये शर्ट बदल लेता हूँ, इसमें थोड़ा दाग लग गया है। फिर हम यहाँ से मार्केट चलते, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का एक बड़ा स्टोर है। वहां पे क्यों जाना है? जेठा जी का शॉप है ना, वहां पे चलते। जेठा जी गोकुलधाम वालों को कम से कम प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देते हैं। बबीता मार्केट में जेठालाल से भी सस्ता इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने वाले बहुत लोग हैं। हाँ यार, पर हम जब नया फ्रिज लाएंगे तो सोसाइटी में सबको पता चलेगा। हाँ। और जब जेठा जी और दया भाभी को ये पता चलेगा कि हमने फ्रिज किसी दूसरे दुकान से खरीदा है तो उन्हें कैसा लगेगा? देखो देखो बबीता, तुम उनका फिक्र मत करो, मैं उनको जवाब दे देगा। बबीता तुमको नया फ्रिज चाहिए,
वो हम लेकर आ रहे हैं। तुम्हारी फ्रिज लेने की बात मैंने मानी, अब वो फ्रिज किधर से लेना है और कहाँ से लेना है ये बात तुम मेरी मानो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ओके? बबीता जी, हाय। हाय, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। तो रिक्शा यही है। चलो चलो। रिक्शा ले भाई, रुकिए जरा, आ रहे। आ गए हो भाई? आ गए। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, आपने मस्त शर्ट पहना है। ओह, इज इट? थैंक यू। बबीता जी, वो मैंने आपको कहा था ना, मैंने सपना देखा था कि हम सब लोग अहमदाबाद गए थे। हाँ। तो अय्यर भाई को कह के अहमदाबाद या कहीं और जाने का सपना सच करवाना। वैसे आपका आधा सपना तो पूरा हो ही रहता है भाभी। अय्यर मुझे कहीं घुमाने तो नहीं, हाँ, पर नया फ्रिज दिलाने जा रहा है। ओहो, दिवाली का शॉपिंग शुरू। दया भाभी को फ्रिज का बात बताने का क्या जरूरत था? चलो यार। अरे हाँ बबीता जी, टप्पू के पापा को कहना कि आप लोगों को बहुत बढ़िया फ्रिज दिखा है। और कहने की क्या जरूरत है, टप्पू के पापा तो बढ़िया फ्रिज दिखाएंगे ही। क्या हुआ अय्यर भाई, बबीता जी, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, क्या है दया भाभी, हम फ्रिज किसी दूसरी जगह से लेने जा रहे हैं। अच्छा, वो दूसरे पहचान वाले के यहाँ से ले रहे हैं? नहीं, दूसरा पहचान वाला तो नहीं है। तो अय्यर भाई, आप स्वदेश छोड़कर परदेश जा रहे हो? है? मतलब आप घर का खाना छोड़कर बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हो? क्या? मेरा मतलब है टप्पू के पापा यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोगों को एकदम कम रेट में चीज देते हैं, तो आप बाहर ज्यादा पैसे देकर क्यों चीज खरीद रहे हैं? आप लोग हमसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं दया भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आप लोगों को अपना समझकर बता रही थी। बाकी आप लोगों को कहीं बाहर से खरीदना हो तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, खरीदे। देखा, दया भाभी हमारे लिए कितना फील करती है। अरे अरे दया भाभी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। हाँ, हम जेठालाल की दुकान पर ही जा रहे हैं। ओहो, बबीता जी, मैं तो टेंशन में आ गई थी। पता है, मुझे लगा कि आप लोग कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो गए। अरे नहीं नहीं दया भाभी, आपसे थोड़ी कोई नाराज हो सकता है। अच्छा बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोगों को कुछ भी शॉपिंग करना हो ना हमारी दुकान से, वो अपनी दुकान समझ के खरीदना। थैंक यू दया भाभी। अच्छा ओके, बाय बाय दया भाभी। बाय। यह कल तक रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, हाँ। लगता है आज हमने दुकान अच्छे मुहूर्त में नहीं खोली। क्यों, क्या हुआ? देखिए ना, सवेरे से सिर्फ एक ही कस्टमर आया है, लालजी भाई, और कोई कस्टमर दिखा ही नहीं। हाँ सेठ जी, दिवाली का टाइम है और एक भी कस्टमर नहीं। वही दिवाली में तो कस्टमर लोग टूट पड़ता है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। यह घर के दिखाई क्यों नहीं दे रही है? नहीं दिखाई देगी। क्यों? कस्टमर तो जहाँ दिवाली की स्कीम रखी जाती है वहीं जाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई स्कीम ही नहीं रखी। वाह नट्टू काका, इसे कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे रवि कवि वहां पहुंचे आप जैसे अनुभवी। थैंक यू बागा बॉय। सेठ जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं, दिवाली में एक स्कीम तो होनी ही चाहिए। अरे लेकिन भाई, स्कीम हम लोग रखते हैं ग्राहक के लिए। अभी ग्राहक के नहीं है तो स्कीम किसके लिए रखो? तुम दोनों के लिए। सेठ जी,
हम लोगों ने स्कीम नहीं रखी है, इसीलिए तो ग्राहक ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सेठ जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्कीम है, गोल्ड स्कीम। सेठ जी, आजकल गोल्ड डिमांड में है, तो हर खरीदी पर छोटी सी गोल्ड की चीज देने की स्कीम रखा है। तो गोल्ड का भाव मालूम है आपको? नहीं। इसीलिए। हाँ नट्टू काका, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। गोल्ड नहीं, गोल्ड बहुत महंगा है। सेठ जी, कस्टमर को पेट्रोल गिफ्ट दे दीजिए। हर आइटम की खरीदी पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री। गुड आइडिया बागा भाई, गुड आइडिया। क्या गुड आइडिया? पेट्रोल तो गोल्ड से भी महंगा है। और भाई पेट्रोल दुकान में रखेंगे कहाँ? दुकान में इतने सारे फ्रीज तो है ना, 1-1 लीटर की बोतल में पेट्रोल भर भर के रख देंगे। अरे ब्रिलियंट बागा बॉय, ब्रिलियंट। गर्मी में सबको चिल्ड पेट्रोल मिलेगा और सब खुश हो जाएंगे। और खुश होते ही 1-1 लीटर का बोतल लेके चिल्ड पेट्रोल पीने लगेंगे। नट्टू काका, हम दुकान में पेट्रोल नहीं रख सकते। क्यों? अरे हम मोबाइल भी बेचते हैं ना, तो पेट्रोल पंप पे आपने बोर्ड नहीं पड़ा है, जहाँ पेट्रोल होता है वहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरी दुकान भड़के के बढ़ जाएगी। दुकान का इंश्योरेंस तो है ना? हाँ वो तो है। बस तो फिर क्या क्या बस तो फिर मतलब क्या? तो क्या चाहता है? मेरी दुकान को जला के राख करना चाहता है? शुभ शुभ बोलिए सेठ जी। मैं हाँ सेठ जी, जले आपके दुश्मन। सेठ जी, चिल डाउन चिल डाउन। एक काम करते हैं, हम अपनी पुरानी स्कीम ही रखते हैं। कौन सी? 20,000 से ज्यादा की खरीदी पर 1,000 कैशबैक। हाँ वो स्कीम ठीक है, उसके ऊपर सोचा जा सकता है। अरे वाह नट्टू काका, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, मेरे पास तो एक से बढ़कर एक स्कीम है। मैं तुझे एक मिनट, हाँ बोल दे। क्या कर रहे हैं? दिवाली आ रही है ना, तो मिठाई बेच रहा हूँ। अरे वाह, तो इस बार दिवाली में अच्छी कमाई होगी। अरे दया बोलने भाई, फोन क्यों किया? अब तो हमेशा मैंने पैसे की वसूली करने के लिए फोन किया हो, वैसे ही बात करते हो। ओ मेरी दया रानी, फोन क्यों किया? बता दे मुझे मेरी दया रानी। ये ठीक है? ये हुई ना बात। और मेरे टप्पू के पापा, मैंने इसलिए फोन किया है कि बबीता जी और अय्यर भाई आने वाले हैं आज हमारी दुकान पे फ्रिज लेने। सच? हाँ। क्या कह रही है दया? थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है सेठ जी, आज अचानक खुश हो गए? ओ मेरे बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं हमारी दुकान में, मेरे बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं। कौन कौन कौन? बबीता जी और अय्यर भाई, बबीता जी और अय्यर भाई। टाउ डाउ डाउ टन डाउन टन डाउन टाउ डाउ डाउ टन डाउन टन डाउन टाउ डाउ डाउ टन डन डन डन। ओ ढाउ 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 बंद करो, नदी सूख गई भाई, नाव फंस जाएगी। जल्दी जल्दी पूरी दुकान साफ कर दो। मतलब दुकान का सारा माल हटा दें? मतलब पूरी दुकान को जरा ठीक ठाक कर दो, आए तो जरा वोट पड़ना चाहिए अपना। अरे सेठ जी, वो लोग तो आ गए। बागा, तो एक काम कर, उन दोनों को 5 मिनट बाहर खड़ा रख, तब तक मैं ठीक ठाक कर देता हूँ। जी। नहीं नहीं नहीं, अरे बबीता जी को बाहर धूप में नहीं खड़ा रख सकते। तो क्या करें, आने दे। आइए 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 बबीता जी, अय्यर भाई आप भी आइए। धन गड़ी धन भाग थिया, मोंगेरा मेहमान हमारे ही हैं। ए बागा, खड़ा क्या, जल्दी कुर्सी रख उधर। जी सेठ जी। आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। 2 इधर रख दे बेटा। शाबाश, एक इधर। आइए आइए बबीता जी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए आइए, नट्टू काका, हाय बागा। नमस्ते। कैसे आए जी? बैठिए अय्यर भाई, बैठिए। नट्टू काका, टेम्पो आ गया। हाँ आया, चल। बोलिए बोलिए बबीता जी, क्या पियेंगे? नहीं नहीं, आप तो बोलेंगे नहीं, आप शर्माएंगे। मैं ही बोल देता हूँ भाई। बागा, बबीता जी के लिए जूस, फलूदा विद आइसक्रीम, चीकू, मिल्कशेक, कुछ भी तड़कती फड़कती चीज लेके आ, हाँ? और अय्यर भाई के लिए गर्मा गर्म कॉफी। जी। नो नो नो। अच्छा कॉफी नहीं पियेंगे, ठीक है, कॉफी कैंसिल कर।
अरे क्या कैंसिल बबीता जी, कितना टाइम के बाद अय्यर भाई दुकान में आए हैं मेरी, हैं? कॉफी तो पीना ही पड़ेगा, इधर बहुत बढ़िया फिल्टर कॉफी मिलता है अय्यर भाई, पीना ही पड़ेगा। जाते भाई तू खड़ा के बोला लेके आ जल्दी फटाफट। हाँ। और बबीता जी दिवाली के लिए शॉपिंग करने निकले सजोड़े? जेठालाल हमको फ्रिज लेना है। हाँ वो दया का फोन था, बताया उसने मुझे। आपको थोड़ी गर्मी लग रही होगी ना बबीता जी? एक मिनट मैं थोड़ा एसी बढ़ा देता हूँ। जेठालाल ऐसी बढ़ाने से गर्मी बढ़ता है। हो साइनिस्ट अय्यर भाई बोले। अरे अय्यर भाई गरीब आदमी का क्यों मजाक उड़ा रहे हो भाई? मैं भी इधर एसी बेचता हूँ, मुझे मालूम है। एसी बढ़ाता हूँ मतलब ठंडी बढ़ाता हूँ, ऐसा बोलने का मतलब था। आप भी एक मिनट बबीता जी। अभी फटाफट ठंडा हो जाएगा देखना। बोलिए बबीता जी, कैसा फ्रिज चाहिए आपको? हमको सबसे बढ़िया वाला फ्रिज चाहिए। ओहो सबसे बढ़िया वाला तो एक पीस है अय्यर भाई, 1.5 लाख का, बहुत बढ़िया है, ले लो आंख बंद करके। 1.5 लाख? जेठालाल ये तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने बबीता जी को पूछा। बोलिए बबीता जी कौन सा फ्रिज लेना है? आप खामखा बीच में घुस पड़े। क्या ये फ्रिज के मामले में औरतों को मतलब लड़कियों को ज्यादा मालूम पड़ता है ना, और डेली का वपराश उनका होता है ना फ्रिज के साथ। हम जेंट्स लोगों को क्या उसमें इतना मालूम नहीं पड़ता, हम खाली वो बिल्ली देखते हैं क्या उसका भाव है वो सब। वैसे बबीता जी मेरी दुकान में कस्टमर लोग आते हैं ना तो उनके पसंद का फ्रिज मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन आप मेरे कस्टमर नहीं है, आप मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त है। इसलिए आपको मैं मेरी पसंद का फ्रिज दिखाऊंगा। ओके। आप खाली मुझे इतना बता दीजिए आपको कैसा वाला मॉडल चाहिए, मतलब सिंगल डोर, डबल डोर, या वो आजकल आता है ना 12 कैसा वो खाना आता है, बटन दबा टक 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 करके वो तो बर्फ का टुकड़ा सब आता है बार, वैसा वाला कैसा वाला आपको चाहिए? नहीं फैंसी कुछ नहीं चाहिए। हाँ डबल डोर चाहिए एंड नॉर्मल से थोड़ा बड़ा। अच्छा बस ये बोल दिया आपने। अभी देखिए मैं आपको क्या एक बढ़िया चीज पेश करता हूँ। बबीता जी सामने वो जो फ्रिज पड़ा ना डबल डोर का, वो देखिए, हाई स्कूल कंपनी का मॉडल नंबर OG224, सबसे बढ़िया फ्रिज है। ये क्या है, बिजली बचाता है और आज तक उसकी एक इतनी बारीक भी कंप्लेंट नहीं आई। लेकिन जेठालाल यह फ्रिज तो बहुत छोटा है, बबीता ने कहा ना ऐसा बड़ा फ्रिज चाहिए। नहीं ये तो मुझे भी मालूम है, ये छोटा फ्रिज है, लेकिन इसमें सेम टू सेम एक बड़ा फ्रिज भी आता है। गोडाउन में एक ही पीस पड़ा है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो एक ही पीस बचा है, वो बिक नहीं रहा है इसलिए हमको बेच रहे हो। हाँ साइनिस्ट भाई खतरनाक मूड में है, हंसाने के जोक पे जोक मार रहे हैं। अरे अय्यर भाई आपको मालूम नहीं है, ये हाई स्कूल कंपनी ने ये मॉडल दिवाली पे खास लॉन्चिंग किया है और मार्केट में आते ही इसकी डिमांड इतनी है बबीता जी, एक के बाद एक पीस फटाफट बिक रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो गई है। अभी कल ही मैंने 3 पीस बेचे, अभी एक आखिरी पीस गोडाउन में पड़ा है, वो आपके नसीब का है। या इनफैक्ट मेरे फ्रेंड के पास भी यही फ्रिज है, काफी तारीफ कर रही थी वो। देखा अय्यर भाई, बबीता जी को पता है मैं कोई चीज दिखाऊंगा तो वो चीज बढ़िया ही होगी। बात है ठीक है जेठालाल, लेकिन इसका प्राइस कितना है? अरे भाव की चिंता मत करो अय्यर भाई, मैं आपको भाव टू भाव में दूंगा। मुझे घर में 23,000 में पड़ा है, सामने मैं आपको 23,000 में दूंगा। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं कमाना है, डिलीवरी का टेम्पो का खर्चा भी मेरा, बस और कुछ। और बोलिए बबीता जी। नथिंग, थैंक यू सो मच। अय्यर तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड ने अपनी पहचान वाले से ये फ्रिज लिया था, उसके बावजूद भी उसको ये फ्रिज 25,000 में मिला था। देखो मेरा क्या है अय्यर भाई, मैं एकदम दुनिया से अलग आदमी हूँ, मेरा धंधा करने का स्टाइल भी एकदम अलग है। धंधा अलग, दोस्ती अलग, मैं दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ। क्या है, अगर आप जैसे दोस्त लोग इधर दुकान में खरीदी के लिए आते हैं ना, तो मैं उधर बीच में धंधा घुसड़ता नहीं।
नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें सिर्फ दोस्त थे। फिर दोस्तों से मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ। जानो छावर, क्या मेरा एक उसूल है, दोस्ती में नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट। ओके। अच्छा ठीक है जेठालाल, लेकिन ये फ्रिज 1 बजे तक घर पर पहुंच जाएगा ना? 1 बजे तक क्यों? क्या है बबीता कि 1 बजे के बाद में राहु काल लग जाएगा, तो उसके पहले फ्रिज आना जरूरी है। तो जेठालाल 1 बजे के पहले घर पर फ्रिज पहुंच जाना चाहिए। अरे आप साइंस हो के ये सब चीज में मानते हैं, ताज्जुब की बात है नहीं? जेठालाल ये हमारा परंपरा है, कोई भी चीज लेने के पहले मुहूर्त देखना पड़ता है। तो 1 बजे तक फ्रिज पहुंच जाएगा ना? 1 बजे तक क्या, 1 बजे से पहले पहुंच जाएगा। आप अभी घर पे पहुंचेंगे ना तो घर पे फ्रिज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये लोग अभी तक आए नहीं। क्या जेठा जी, आप भी ना? अच्छा इतना फास्ट सर्विस? मेरी ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसका स्लोगन है बबीता जी, कम प्राइस फास्ट सर्विस। आओ आओ, आ जाओ, संभाल के आओ, धीरे धीरे आ गया सेठ जी, आइए आओ, ये लीजिए अय्यर भाई आपकी कॉफी। थैंक यू। और बबीता जी ये रहा आपका चिक्कू मिल्क शेक, जूस और फालूदा विद आइसक्रीम। ये तीनों मेरे लिए? सेठ जी ने तो कहा था। अरे जेठालाल ने तीनों में से एक लाने को बोला था, तुम तीनों लेकर आ गए। अरे कोई बात नहीं है यार भाई, अभी आ गया तो बबीता जी पी लो, तीनों पी लो। क्या पेट में पड़ा पड़ा गुण करेगा? नो वे, मैं एक भी पूरा नहीं पी सकती। नहीं, एक तो पूरा पीना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी का जो आपको पसंद हो वो उठा लो। ओके, जूस। जूस? एक मिनट। जूस दे दो बबीता जी को। थैंक यू सो मच। सेठ जी मैं फालूदा विद आइसक्रीम लूंगा, और ये चिक्कू मिल्क शेक अय्यर भाई पी लेंगे। अरे नहीं जेठालाल, मैं कॉफी पी रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वो दोनों का कलर एक ही है ना, कॉफी उसमें डाल दो और पी जाओ, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, पी जाओ, मजा आएगा। क्या मालूम नहीं पड़ेगा जेठालाल? अरे दोनों का कलर एक है, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का टेम्परेचर अलग है। तुमने कुछ नहीं लिया, तुम ले लो। नहीं, मैंने अभी चाय पिया, चाय के ऊपर ये नहीं जमेगा मुझे, सॉरी। सेठ जी ये फालूदा विद आइसक्रीम पहले मैं खत्म कर लूं, उसके बाद ये चिक्कू मिल्क शेक भी मैं ही पी लूंगा। जवान आदमी है, जवान आदमी को चलता है सब। अच्छा मगन सुन, ये फ्रिज टेम्पो में लेकर अभी तू लालजी भाई के घर चला जा, और देख संभाल के लेके जाना। हाँ जी नटको। 43, 44, 45, 46। ये लो जेठालाल 23,000। अरे बहुत उतावड़ है यार भाई का बबीता जी, अरे बाद में दे देना। अरे जेठालाल बाद में देना क्या और अभी देना क्या? देना तो है ना, ले लो। आप नहीं मानेंगे। लेकिन 1 बजे से पहले ध्यान रखना। अरे आप बेफिक्र रहो, मैं खुद आऊंगा डिलीवरी देने। अरे नहीं, तुम क्यों परेशान होते हो? ओ नड्डू काका को भेज देना। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। दोस्तों की सेवा करने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है बबीता जी। ठीक है जेठालाल, इसका बिल वो मैं डिलीवरी देने आऊंगा ना, साथ में लेके आऊंगा। हाँ? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए। बबीता जी नया फ्रिज लिया है, अभी पार्टी देनी पड़ेगी, ठंडे ठंडे शरबत के। श्योर, क्यों नहीं। चलो यार। हाँ जेठालाल वो भूलना मत, 1 बजे से पहले। ओहो बबीता जी, इनको तो भरोसा ही नहीं है मुझ पे। यार जब इन्होंने कहा है कि 1 बजे से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं भरोसा यार भाई, कुछ सीखो। ओके चलो। ओके बाय बाय। और कुछ भी चाहिए बबीता जी बेझिझक आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी दुकान, ऐसा ही समझिए। एब्सोल्युटली। ओके बाय। ओके बाय यार, बाय बबीता जी। ओके चलो। ओके बाय बाय। और कुछ भी चाहिए बबीता जी बेझिझक आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी दुकान, ऐसा ही समझिए। एब्सोल्युटली। ओके बाय। ओके बाय यार, बाय बबीता जी, बाय। चल अंदर चल। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। ये 23,000 रुपया रखो, कैश की एंट्री कर दो। बबीता जी ने फ्रिज लिया है। बबीता जी ने फ्रिज ले लिया?
कौन सा मॉडल सिलेक्ट किया सेठ जी? वो हाई स्कूल का है ना OG 224, वो आप टेम्पो मंगा लो, मैं खुद जाकर डिलीवरी करके आता हूँ। सेठ जी डिलीवरी कहाँ से करेंगे? क्या मतलब? ये मॉडल तो अपने पास है ही नहीं। नट्टू काका कहाँ है ध्यान आपका? वो एक पीस गोडाउन में पड़ा है ना। है ही नहीं सेठ जी, पड़ा था। सवेरे ही वो पीस मैंने लालजी भाई को बेच दिया और अभी अभी मगन उसकी डिलीवरी करने भी गया है। अरे लेकिन नट्टू काका आपने वो फ्रिज बेचा क्यों? सेठ जी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने मुझे आइटम बेचने के लिए रखा है ना। अरे मेरा मतलब है बेचने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। सेठ जी ऐसे तो नट्टू काका आपसे कितनी बार पूछेंगे कि हैं सेठ जी 1200 रुपए का मोबाइल बेचना है, बेचूं? 250 रुपए का चार्जर बेचना है, बेचूं? 100 रुपए का रिफिल बेचना है, बेचूं? 50 रुपए का मोबाइल का कवर बेचना है, बेचूं? सेठ जी इतनी देर में तो कस्टमर कंटाल के चला जाएगा। ए भाई तू बीच में अपनी पिपुड़ी बजाना बंद कर। नट्टू काका आप मगन को फोन करो और बोलो कि वो डिलीवरी बबीता जी के घर पे करके आए। सॉरी सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? मैंने बबीता जी को जबान दी है कि 1 बजे से पहले फ्रिज आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मैंने भी लालजी भाई को जुबान दी है कि आधे घंटे में फ्रिज आपके घर पहुंच जाएगा। नट्टू काका 1 बजे से पहले फ्रिज नहीं पहुंचा तो बबीता जी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लेकिन सेठ जी लालजी भाई ने बबीता जी से पहले फ्रिज बुक किया था और मैंने उनको 25,000 भाव बताया तो उन्होंने बिना भावताल किए डन कर दिया। और लालजी भाई हमारे कितने पुराने कस्टमर है, हमारा पुराना कस्टमर टूट जाएगा। हे भगवान, बबीता जी को मैंने कहा था मैं खुद फ्रिज लेकर आऊंगा, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगा? बेचारी फ्रिज को लेकर कितनी खुश थी, अब मैं नहीं पहुंचा तो दुखी हो जाएगी। नहीं नहीं, किसी भी तरह मुझे बबीता जी के घर ये फ्रिज पहुंचा नहीं होगा। नट्टू काका सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी, पहले पूरी बात तो सुनो। डीलर को फोन करो। कोई फायदा नहीं है, मैं पिछले 3 दिन से डीलर को फोन कर रहा हूँ तो सामने से जवाब आता है कि आगे से माल आ ही नहीं रहा है, ऑर्डर बहुत है। हे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि मुझे पूरी खुशी कभी मिलती ही नहीं है? लड्डू खाने को मिलता तो है लेकिन लड्डू खाते ही लड्डू के अंदर से लड्डू से भी बड़ा कंकर निकलता है। ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया प्रभु आपने, अब क्या करूं? थैंक गॉड फ्रिज मिल गया, वो भी कॉस्ट प्राइस में। हाँ, जेठालाल को फोन करता हूँ। क्यों? नहीं, उसने कहा था ना कि हमारे पहुंचने से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा। अब किधर है फ्रिज? हम लोग तो पहुंच गए। यार जीठा जी ने कहा था ना कि 1 बजे से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। हैव पेशेंस। हाँ कहा था, लेकिन फिर भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि फ्रिज उसके दुकान से निकला या नहीं निकला। हाँ? ओके। रमेश भाई आप तो डीलर है, डीलर हो के आप एक फ्रिज का बंदोबस्त नहीं कर सकते? ले सॉरी सॉरी जेठा भाई, सचमुच में नहीं है। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, 1000-1500 ज्यादा देके भी अगर बंदोबस्त होता हो तो देखो ना जरा प्लीज। अरे जेठा भाई, पॉसिबल होता तो मैं मना क्यों करता, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा प्लीज सॉरी। हाँ ये अय्यर भाई के जीव को शांति नहीं है। अरे भाई बोला ना 1 बजे से पहले पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा भाई। कट कर दिया। कहाँ से पहुंचेगा 1 बजे से पहले? क्या मेरा मुंह क्या देख रहा है? क्या कर रहा है? आपने कहा ना मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसलिए अभी आपका मुंह नहीं देख रहा हूँ। नट्टू काका इसको समझा दो, ये जोक करने का टाइम नहीं है। मगर नो जोक सेठ जी, सीरियस। नट्टू काका मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस ही हूँ। कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला सीरियस हूँ।
अगर तुम लोग सीरियस होते तो अभी तक फ्रिज का बंदोबस्त कर दिया होता। सेठ जी सब जगह फोन करके पूछा, किसी के पास नहीं है। अरे जो डीलर फ्रिज नहीं बेचते उनको भी फोन करके पूछा, उनके पास भी नहीं है। उनके पास कहां से होगा नटो काका? सेठ जी समझ में नहीं आ रहा है दिवाली है या दशहरा है? हाँ देखिए ना, ये आई स्कूल OG 224 एकदम गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की तरह बिक रहा है। फोन से काम नहीं होगा, एक काम करो, पर्सनली जाओ, दुकान दुकान घूमो, कहीं से भी फ्रिज लेके आओ। अगर 1000-1500 ज्यादा देना पड़े तो दो, लेकिन फ्रिज का बंदोबस्त करो, जाओ। चलिए नटू काका। कहाँ? चलिए तो सही। शाबाश। काका हाँ कहाँ जाएंगे? नटू काका अंदर सेठ जी को कितना भी समझाएंगे लेकिन वो समझने वाले हैं नहीं। एक काम करते हैं, किसी अच्छे से AC मॉल में जाके 3-4 घंटा घूमते हैं, आके सेठ जी को बता देंगे कि इतनी गर्मी में हमने बहुत फ्रिज ढूंढा लेकिन फ्रिज कहीं मिला ही नहीं। नो बागा, नो काम चोरी। काम चोरी नहीं नटका, अरे लेकिन तुम दोनों माथेरान के सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखने खड़े हो, ऐसे क्या खड़े हो? चलो निकलो। कम बागा। अरे भाई दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? बागा तू एक काम कर, तू संजय सेल में जा, और नटू काका जी आप वो गांधी रोड के मार्केट में जाइए। जी सेठ जी। दोनों गए और मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों जरूर ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ रमेश भाई। हाँ जेठा भाई, फ्रिज का बंदोबस्त हो गया है? हो गया? जी जी बिल्कुल। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। आज आपने भूखे को खाना खिलाने से और पंछियों को दाना डालने से जो पुण्य मिलता है ना, वैसा काम किया। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। हाँ जेठा भाई, पर क्या है 3000 ज्यादा लगेंगे। 3000? जेठा भाई इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपकी अर्जेंसी थी इसलिए मंगवाया। आप बोलो तो मना कर देता हूँ। नहीं भाई चलेगा, 3000 दे दो, कोई बात नहीं, ज्यादा दे दो। क्या पैसा ज्यादा जाए उसका वांदा नहीं है, इज्जत नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भेज दो। अच्छा बताओ कहाँ पहुँचाना है? एड्रेस दे दो, मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज मेरी दुकान पे भेज दो। क्या पार्टी स्पेशल है ना, तो मैं खुद जाऊंगा डिलीवरी देने के लिए, ठीक है? ओके ठीक है जेठा भाई, जैसे आप कहो वैसे। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। ओके। बबीता जी आपका हाई स्कूल 224 लेके आ रहा हूँ मैं। टाऊ 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 टाऊ। अरे वांगो चंद्रशेखर, आइए। अरे हाय, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक है भाभी, आप? बैठिए। चंद्रशेखर कितने दिनों के बाद तुम मेरे घर पर आया, आज मेरी याद कैसे आई? वो क्या है ना यार, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद करने आया। हाँ, प्रॉब्लम में आप हो और हमारी मदद मतलब? वो क्या है ना भाभी, मैंने आई स्कूल का 224 OG सबसे लेटेस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला नया फ्रिज लिया है 25,000 में। तो क्या वो अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है लेकिन मेरे किचन में फिट नहीं हो रहा है। मैं गया था दुकानदार के पास बदली करने को, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा टेढ़ा है। कह रहा ले तो लूंगा लेकिन 5,000 कम दूंगा। मौके का फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर, ये सब दुकानदार लोग टेढ़े ही होते हैं। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगे? वो क्या है ना भाभी, आपका फ्रिज बार बार खराब होता है, तो नया तो आप लोगे ही, तो मेरा फ्रिज ले लो। दुकानदार का 5,000 का फायदा हो, इससे अच्छा मैं आपका फायदा करा देता हूँ। मैं आपको 5,000 कम में फ्रिज दे दूंगा, बाकी के पैसे आप जब चाहे तब दे देना। हाँ, क्या है ना, हमने अभी अभी जाके सेम मॉडल का फ्रिज ले लिया है, सो हाँ बबीता, लेकिन फ्रिज अभी अपने घर पे तो नहीं आया है ना? मतलब बबीता देखो,
जेठालाल दुकानदार है और यह फ्रिज बहुत डिमांड में है, तो जेठालाल के दूसरे कस्टमर को अपना फ्रिज विद प्रॉफिट बेच सकता है ना? तो उसमें जेठालाल का भी फायदा होगा। और चंद्रशेखर हमको सस्ते में फ्रिज दे रहा है तो उसमें हमारा भी फायदा है ना। पर हम लोग चंद्रशेखर से पूरा 5,000 का डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो फिर चंद्रशेखर का भी फायदा और उसका फ्रिज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? थैंक यू अय्यर, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? लेकिन अय्यर हम लोग जेठा जी को क्या कहेंगे? बबीता, यह टेंशन तुम मत लो, मैं जेठालाल को जवाब दे देगा। हाँ? चंद्रशेखर, अपना डील पक्का समझो, तुम्हारा फ्रिज हमारा हुआ, तुम फ्रिज लेकर आ जाओ, ठीक है? संभल के भाई, संभल के। हाँ, इधर ढाड़े ढाड़े जरा संभलना। अरे आराम से संभल। अभी इधर 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 लेफ्ट में। हाँ, लगा। बस रोक दे। हाँ। किधर से खुलते हैं भाई ये? अरे बाप रे बाप। अरे कैसे टेम्पो चलाते हैं भाई। ये तो अच्छा है पूरी बॉडी के स्पेयर पार्ट और स्क्रू से फिट नहीं हुए, वरना सब स्क्रू ढीले हो जाते हैं और सब बॉडी के स्पेयर पार्ट ऐसे बिखर जाते हैं। देख क्या रहे? बबीता जी, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। टप्पू के पापा। अरे आप इस वक्त यहाँ? वो बबीता जी ने फ्रिज लिया ना, तो उसकी डिलीवरी देने आया। लेकिन तू धूप में कहाँ घूम रही है? मैं गाय को रोटी देने गई थी। जेठालाल, अय्यर भाई, बबीता जी देखिए आ गया फ्रिज आपका। अय्यर भाई घड़ी देखिए, 1 में 15 मिनट कम है। हाँ जेठालाल, वो हाँ बोला। जेठालाल, हम लोग नीचे आते हैं। हाँ। चलो, खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे। लगता है अय्यर भाई फ्रिज की आरती उतारने वाले हैं। बराबर है, इंसान हो या सामान, घर में आए तो उनकी आरती तो उतारनी ही चाहिए। सेठ जी, पाखा, सेठ जी, पाखा। सेठ जी मिल गया फ्रिज। बघा ये फ्रिज? हाँ सेठ जी, दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला। 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन मिल गया। सेठ जी, आप भी? मुझे श्रीनाथ जी डीलर से मिला। आपने कितने ऑन दिए? 2,000। आप दोनों बबीता जी के लिए फ्रिज लेकर आए। बबीता जी ने 2 फ्रिज का ऑर्डर दिया था। बघा तुझे फ्रिज मिल गया था तो मुझे बताना चाहिए था कि नहीं? सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस तो किया था। yippee, गॉड फ्रिज, हुर्रे। एसएमएस करने की क्या जरूरत थी? मैं एसएमएस नहीं पढ़ता, डायरेक्ट फोन करना चाहिए ना। आपने मुझे मार्केट में फ्रिज लेने के लिए ही भेजा था ना, फिर आप क्यों गए? और गए तो गए, आपको फ्रिज मिल गया तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना कि बाघा, मुझे फ्रिज मिल गया है, तू अब फ्रिज मत खरीदना। आपको तो पता ही है सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम सौंपो, वो काम मैं पूरा करता ही हूँ। क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता। बस गलती हो गई भाई, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। हाँ चंद्रशेखर, मैं कंपाउंड में ही हूँ। हाँ आ जाओ। ओके ओके। बबीता जी देखिए, इधर तो झोंका हो गया। आपने 1 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, इधर 2 फ्रिज आ गए। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। नोटू काका, जो कभी चालू ही है। तीसरा भी आ गया।
सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। सेठ जी टाउ 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 टाउ। सेठ जी फ्रिज मिल गया। कहाँ से मिला? गाला एंड सन्स में से। कितना ऑन दिया? 3000। नट्टू काका, सेठ जी ने हमें फ्रीज लेने भेजा और खुद भी फ्रीज लेके आ गए। What is going on, सेठ जी? ये आपने क्या किया? जब आप खुद फ्रिज लेकर आने वाले थे तो फिर मुझे क्यों फ्रिज लेने भेजा? भेजा तो भेजा, मगर आपको फ्रिज मिल जाने पर मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि नटू काका मुझे फ्रिज मिल गया है, आप मत लेकर आना, तो मैं नहीं लेके आता। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मैंने आपको फोन नहीं किया। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों को फोन नहीं किया, लेकिन आप दोनों को फ्रिज मिल गया था तो आप दोनों तो एक दूसरे को फोन कर सकते थे ना। आप दोनों ने एक दूसरे को फोन क्यों नहीं किया? किया था नट्टू काका, मैंने आपको फोन किया था ना कि फ्रीज मिल गया है। अच्छा, तो तू मुझे बता रहा था। हाँ। मैं तो समझा कि तू मुझे पूछ रहा है कि नटू काका फ्रिज मिल गया, तो मैंने कहा हाँ मिल गया। और मुझे आपका हाँ मिल गया सवाल लगा। हाँ मिल गया। भागा, तू भी कमाल है। सॉरी सॉरी सेठ जी, इट्स ए सिंपल फनी केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। टप्पू के पापा, आप लोग कहीं और से फ्रिज लेकर क्यों आए? हमारी दुकान में फ्रिज नहीं था। नहीं, फ्रिज था, लेकिन हुआ यूं कि ओह नो। कोई बात नहीं बबीता जी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ बबीता जी, अभी देखो ना 3 फ्रिज आ गए। अभी आपको चॉइस है, तीनों में से जो आपको पसंद है वो उठा लो। इसमें चॉइस क्या सेठ जी, तीनों सेम ही तो है। बोलो। एक्चुअली जेठालाल, इन तीनों में से हमको एक भी फ्रिज नहीं चाहिए। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।